बिना नहाए रसोई में नहीं जाना चाहिए। आजकल तो ये माताएं, कुछ माताएं ऐसी होती हैं, बिना नहाए शौच कर लिया, शौच के बाद बिना नहाए घर में घुस रहे हैं, किचन में रसोई में घूम रहे हैं, राम राम, पूरा अपवित्र हो गया। जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि। आप बिना नहाए रसोई में गई, भ्रष्ट हो गया। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। आपका अन्न यदि दूषित हो गया तो मन दूषित हो जाएगा। तुम्हारे बच्चे भी खा रहे हैं, कल उनका मन दूषित हो जाएगा। आजकल के बच्चे रास्ते पे, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, क्यों? मन गंदा है। क्यों? क्योंकि अन्न गंदा है। तुम बिना नहाए रसोई बनाती हो? नहीं मेरी मां, रसोई अपने आप में एक मंदिर है। रसोई क्या है? रसोई क्या है? रसोई क्या है? मंदिर। क्यों मंदिर है? रसोई से ही हम सब जिंदा हैं। रसोई मंदिर की तरह है, इसलिए रसोई में रात में जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। रात्रि को रसोई साफ सुथरी करना चाहिए, पूरा पोंछा लग जाए, एक भी बर्तन जूठा ना हो। आजकल तो काम वाली बाई आएगी तब बर्तन धुलेगी, इस चक्कर में रात भर बर्तन धरे रह जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था। रात्रि को भोजन बना, बर्तन धुल के बिल्कुल साफ सुथरी होकर रसोई, क्योंकि रसोई अपने आप में मंदिर है। लक्ष्मी का, अन्नपूर्णा मां का रसोई में वास होता है। तो रसोई में आप शौच करके आए हैं और घुस गए। यहां तक कि आपके बच्चे, आपके पति, आप सभी लोग गृहस्थी ध्यान दो, आप सब लोग लघु शंका जाया करो तो 4 कुल्ला किया करो, हाथ मुंह धुला करो, तब शुद्धि होती है। आप लघु शंका गए और हाथ मुंह नहीं धुला तो आप अशुद्ध हैं। और शौच करने के बाद तो नहाना चाहिए। पूरा ना नहाओ तो अर्ध स्नान कर लो, कपड़े गीले कर लो वो सारे जो पहनकर शौच के लिए गए थे, है ना, और फिर शुद्ध होके फिर रसोई में जाओ। बच्चों को भी यही संस्कार दो, क्योंकि आज अशुद्धि का बहुत, अशुद्धि के कारण बुद्धि बिगड़ गई। पहले के लोग बड़ा ध्यान रखते थे इस बात का, इसलिए पहले बलात्कार जैसी घटनाएं कहीं नहीं सुनने को। आज के 50 साल पहले कोई बलात्कार जैसा शब्द ही नहीं जानता था। क्यों जी? पहले के लोग नहीं जानते थे कि ये लड़का लड़की का क्या। आजकल तो ये लोग लड़का लड़की अपनी नजरों से बातें कर लेते हैं, इतने एडवांस हो गए हैं। पहले इतना एडवांस नहीं था जमाना। पहले विचारों की शुद्धि ज्यादा थी। पहले लोग विचार से शुद्ध थे। पहले गांव की लड़की चाहे दिन में जाए रात्रि को जाए सुरक्षित रहा करती थी। पहले की लड़की, पहले के लड़का ऐसे नहीं कि कोई जा रहा तो उसको छेड़ने लग जाए, है ना। पहले इतनी अशुद्धि नहीं थी विचारों की जितनी अशुद्धि आज है। क्यों आ गई अशुद्धि? खान पान अशुद्ध हो गया, रहन सहन अशुद्ध हो गया। आजकल का आदमी नहाते ही नहीं है। अब सर्दी आ गई, कुछ माताएं तो 4-4 दिन नहीं नहाएंगी, 4-4 दिन के लिए बम। ये दास अनिरुद्ध 12 महीने हम 2 टाइम स्नान करते हैं, एक सुबह और एक कथा में आने के पहले। कथा में आने के पहले भी स्नान करके ही आते हैं, बिना स्नान किए कथा में नहीं आते। इसलिए क्योंकि सब लोगों को स्पर्श करते रहते हैं, दिन में आप लोगों से मिलना मिलाना होता रहता है। तो कथा में आने के लिए, क्योंकि हम अशुद्धि में कथा सुनाएंगे तो हमारे विचार अशुद्ध हो जाएंगे। हमारे विचारों में वो अशुद्धि प्रवेश कर सकती है। हमारे विचार, हमारे थॉट, हमारी बुद्धि अशुद्ध ना हो जाए, इसलिए शुद्धि का ख्याल रखना होता। अब कुछ लोग मानते, इससे क्या फर्क पड़ता है, मानो मत मानो, प्रभाव पड़ता है। गंदगी जहां होगी वहां मच्छर होंगे। जहां आप गंदगी में रहने लग गए, जहां आपका
खान पान रहन सहन गंदा हुआ, वहां विचारों की गंदगी होगी, आपका विचार गलत जगह पर जाएगा। बोलो हाँ या ना। और आप सवेरे जल्दी नहाते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, तो आप दिन भर के लिए पॉजिटिविटी से भर जाते हैं, अच्छे विचारों से भर जाते हैं। ये बातें बच्चों को बताया करो। तुम्हारे बच्चे 10 बजे सो के उठते हैं, कुछ भी खा लेते हैं जो मन में आया ना, खान पान रहन सहन। तो आज से कितनी हमारी माँ बहन बेटी भाई बुजुर्ग ज्यादा बूढ़ा हो गया है, तो आप भले ना नहाओ, हाथ पांव धुल लो,